یہ आकाशवाणी श्रीनगर है। शबीरुज़्ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर 13 मई की पोलिंग के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद। मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अबूरी जमानत। और सदर जमहूरिया के हाथों साल 2024 के पद्म अवार्ड अता। फन के शोबे में जम्मू कश्मीर के रोमालू राम पद्मश्री से सरफराज। खबरें तफसील से। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम में अब जबकि कल का दिन बाकी रह गया है, ऐसे में ये मुहिम शबाब पर पहुंच गई है। आज भी बड़ी सियासी पार्टियों के सरकर्दा लीडरों ने अपने उम्मीदवारों के हक में चुनाव रैलियों और रोड शोज में हिस्सा लिया, जिस दौरान उन्होंने वोटरों से अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। चौथे मरहले में 13 मई को 10 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले एक इलाके में फैले 96 सीटों पर पोलिंग होगी। इस मरहले के लिए लगभग 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चौथे मरहले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पार्लिमानी हलके में भी वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल के रानाघाट में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि तृणमूल कांग्रेस वोट बैंक के लिए बांग्लादेश के दरअंदाजों की हिमायत कर रही है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर आम लोगों को उकसाने का भी इल्जाम लगाया। अमित शाह ने वोटरों से अपील की कि वो तृणमूल कांग्रेस को मुस्तरद करें और तरक्की के लिए वोट दें। दरी असना वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन मुतारिफ करवाकर आईन को तब्दील करना चाहती है। एक निजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी हुकूमत आईन को तब्दील करेगी। उन्होंने कहा कि इजहार राय की आजादी में तरमीम करके कांग्रेस ने पहले आईन की रूह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जात पात, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। इधर श्रीनगर पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ चुनाव के बकिया मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज अलग अलग सियासी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों ने चुनाव रैलियों और रोड शोज का इनेकाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त के लिए पार्टी के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी के हक में इंतखाबी मुहिम जारी रखते हुए आज चरार शरीफ में एक चुनाव जलसे से खिताब किया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पूरी हिम्मत, हौसला और जुर्रतमंदी के साथ आने वाले चुनाव में अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने अवाम की आवाज को जोरदार नुमाइंदगी देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। दरी असना नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से ही कपवारा जिले के मत्सिल में भी एक चुनाव जलसे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मत्सिल के अवाम से उन्हें बहिस्सती मेंबर पार्लियामेंट खिदमत करने का मौका फराहम करने के लिए वोट देने की इस्तदा की। वजारती इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की फील्ड ऑफिस श्रीनगर की जानिब से वोटरों में बेदारी पैदा करने और चुनाव अमल में उनकी सरगर्म शिरकत की अहमियत को उजागर करने के लिए आज घंटाघर लालचौक में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किए गए इस इवेंट का मकसद लोगों को जारिया लोकसभा चुनाव के दौरान अपना वोट डालने की अहमियत के बारे में जानकारी दिलाना था। इस प्रोग्राम में मकामी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधर शोपियां जिले में चुनाव तैयारियों को हतमी शक्ल देने की गर्ज से गवर्नमेंट कॉलेज में आज पोलिंग अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद जिला चुनाव दफ्तर शोपियां ने किया था और ये जिला चुनाव अफसर फजलुल हसीब की निगरानी में चलाया गया। जिला चुनाव अफसर ने चुनाव अमले से खिताब करते हुए उन्हें जिले में आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग अमले के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया और मुतल्लिकीन को वक्त से पहले सभी दरकार इकदामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। काबिल जिक्र है कि शोपियान असेंबली हलका श्रीनगर पार्लिमानी हलके के तहत आता है, जहां चौथे मरहले में सोमवार को पोलिंग होनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में 21 दिन के लिए अबूरी जमानत दे दी। अदालत ने आम आदमी पार्टी के सरबराह से कहा है कि वो 7 मरहलों वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को खुद सुपुर्दगी करें। अरविंद केजरीवाल ने जारी लोकसभा इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए जेल से रिहाई की दरख्वास्त की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा तफवीज एजाजात की तकरीब दोम में साल 2024 के लिए अवार्ड याफ्तगान को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में नायब सदर जमहूरिया, वजीर आजम और मरकजी वजीर दाखिला भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में मुनक्कदा तफवीज एजाजात की तकरीब सानी के दौरान साल 2024 के लिए 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री अवार्ड पेश किए। पद्मश्री अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर के रोमालू राम भी शामिल हैं, जिन्हें फन के मैदान में ये अवार्ड दिया गया है। रोमालू राम जम्मू खिते के डोगरी फोक आर्टिस्ट हैं। तकरीब पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला, मरकजी हुकूमत के मुत्तदिद वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। तफवीज़ एजाज़ात की तकरीब के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर मरकजी वज़रा ने नई दिल्ली में वजीर दाखिला की रिहाइशगाह पर उन्हीं की मेजबानी में मुनक्कदा इशाइये के दौरान पद्म अवार्ड याफ्तगान से बातचीत की। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के 4 धड़ों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में गैर कानूनी करार देकर उन पर पाबंदी आयद की है। इन धड़ों में जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग मुख्तार अहमद वाजा, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग बशीर अहमद तोता, जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग गुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, जिसे जम्मू कश्मीर पीपुल्स पॉलिटिकल लीग भी कहा जाता है, और याकूब शेख की कयादत वाली जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग अजीज शेख शामिल हैं। इस सिलसिले में मरकजी सरकार ने 15 मार्च 2024 को बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया था। दरी असना दिल्ली हाईकोर्ट के इंसदादे गैर कानूनी सरगर्मियों के ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार ने इन तंजीमों के नाम 16 अप्रैल को वजह बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें इन तंजीमों को 20 मई 2024 दोपहर 4:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के कमरा नंबर 49 में हाजिर होने के लिए कहा गया है। ये तंजीमें अपने वकीलों की वसातत से भी हाजिरी दे सकती हैं। मरकजी सरकार ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश में मोहम्मद यासीन मलिक की जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को भी गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। सरकार की जानिब से 15 मार्च 2024 को जारी किए गए एक हुक्मनामे की रूह से इस तंजीम की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के गैर कानूनी सरगर्मियों के इंसदाद से मुतल्लिक ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार ने मज़कूरा तंजीम के नाम वजह बताओ नोटिस जारी करते हुए इन्हें भी जाती तौर पर या वकील के जरिए 20 मई 2024 को दोपहर 4:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के कमरा नंबर 49 में हाजिर होने को कहा है। ये खबरें आकाशवाणी श्रीनगर से नशर की जा रही हैं। अनंतनाग में बाबा हैदर ऋषि अलमारूफ रिशमूल साहिब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में उनकी जियारतगाह पर सैकड़ों अकीदतमंदों ने रात भर शबखानी के दौरान तिलावत कुरान पाक, नात खानी और दरूद अज़कार की मजलिस में शिरकत की। इस मौके पर उलमाए किराम ने रिशमूल साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डालते हुए इंसानियत की भलाई के लिए उन पर अमल करने की ताकीद की। हमारे अनंतनाग नुमाइंदे ने खबर दी है कि उर्स मुबारक की तकरीब कल बाद दोपहर इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज मेंढर में सखी पीर छोटे शाह की जियारतगाह पर जायरीन के लिए सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने बाद में वक्फ बोर्ड के अमले के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने जायरीन के लिए सहूलियात और खिदमात को बेहतर करने के लिए मौके पर ही हिदायत दी। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि सखी पीर छोटे शाह की दरगाह मेंढर के सरहदी इलाके में वाक़ा है और इस अजीम दरगाह के साथ लोगों की गहरी वाबस्तगी के तनाजुर में वक्फ बोर्ड इस जियारतगाह के बुनियादी ढांचे का दर्जा बढ़ाने का अहदबंद है।
वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये मौका सदका व खैरात के लिए लोगों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ उनमें नई तवानाई और जज्बा पैदा करेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर लोगों को मुबारकबाद दी है और तमन्ना जाहिर की है कि ये दिन हम सब के लिए अमन, तरक्की और मसरत का बाइस बने। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा कि भगवान परशुराम हक, सदाकत, हिम्मत और रहमदिली का मुजस्समा है और उनकी जिंदगी और तालीम हर वक्त में बनी नवा इंसान की रहनुमाई करती रहेंगी। इंडियन कोस्ट गार्ड और हंडाल्को इंडस्ट्रीज ने आज नई दिल्ली में बहरी जहाजों की तामीर के लिए अंदरूनी मुल्क दस्तियाब टेक्नोलॉजी के जरिए मैरीन ग्रेड एल्युमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग और फराहमी के लिए भारतीय पब्लिक और प्राइवेट शिप यार्ड्स के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इस एमओयू के तहत कीमतों का सेमाही तायुन, सप्लाई में तरजीह और टर्न ओवर में रियायत जैसे फवायद भी फराहम किए जाएंगे। महकमा मवासलात, वजारत अमूर दाखिला और रियासती पुलिस ने साइबर क्राइम और माली फ्रॉड में टेलीकॉम वसाइल के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हाथ मिलाया है। इस मुश्तरका कोशिश का मकसद धोखेबाजों के नेटवर्क को खत्म करना और शहरियों को डिजिटल खतरात से बचाना है। नई दिल्ली में कल सालाना भारत बरतानिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग मुनक्किद हुआ। भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने अपने बरतानिया के हममनसब टिम बैरो के साथ मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। मुलाकात के दौरान उन्होंने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद गहरा करने और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मसरूफियत के एक हिस्से के तौर पर दोनों फरीकीन ने सिक्योरिटी के तमाम मसाइल का अहाता करते हुए वसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मीटिंग में टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई, जो कि अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक अहम दुतरफा मैकेनिज्म होगा। अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटें पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे मरहले की इंतखाबी मुहिम उरूज पर 13 मई की पोलिंग के लिए इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद। मुबैना शराब पॉलिसी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने दी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अबूरी जमानत। और सदर जमहूरिया के हाथों साल 2024 के पद्म अवार्ड अता। फन के शोबे में जम्मू कश्मीर के रोमालू राम पद्मश्री से सरफराज। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।